नमस्कार। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत मेरे इस व्याख्यान का विषय है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2011 की भारतीय जनगणना की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी, पहला, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जहां तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सवाल है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या संक्षेप में जिसे एनपीआर कहते हैं, देश के सामान्य निवासियों का एक पंजिका है जिसे 1955 के नागरिकता अधिनियम और 2003 के नागरिकता नियम, जो नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने से संबंधित है, इनके प्रावधानों के तहत स्थानीय यानी गांव या किसी तहसील में, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। एनपीआर की उद्देश्य से देश के एक सामान्य निवासी को कुछ इस प्रकार परिभाषित किए गए कि एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो पिछले 6 महीने से या उससे अधिक समय से देश के किसी स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो, या वह व्यक्ति जो देश के किसी स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने या उससे अधिक समय तक निवास करने का इरादा रखता हो। आते हैं हम इस एनपीआर के उद्देश्य पर। राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका या एनपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के विकास हेतु देश के हर सामान्य निवासियों के पहचान का एक व्यापक आंकड़ा कोष तैयार करना है। तो फिर इस आंकड़ा कोष में क्या रहेगा? एनपीआर के आंकड़ों में दोनों ही यानी कि जनांकिकीय तथा बायोमेट्रिक दोनों ही आंकड़े शामिल किए गए। एनपीआर के लिए प्रत्येक सामान्य निवासी के निम्नलिखित जनांकिकीय विवरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यक्ति का नाम, फिर परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम यदि विवाहित हो तो, लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता जो भी घोषित किया गया हो, निवास स्थान का वर्तमान पता, फिर वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास पता, व्यवसाय या गतिविधि जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो, और उस व्यक्ति का शैक्षणिक योग्यता। अब आते हैं हम कि इस एनपीआर के वर्तमान स्थिति क्या है। एनपीआर के लिए आंकड़े 2011 भारतीय जनगणना के पहले चरण, जिसे हम
हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूं मेरे दूसरे वीडियो में, और जो 2010 में संपन्न किया गया था उसके साथ ही किया गया। इन आंकड़ों का अद्यतनीकरण या अपडेशन 2015 में घर घर जाके उनके सर्वेक्षणों द्वारा किया गया। अद्यतन जानकारी का अंकरूपण या डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है इस समय, और असम को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 भारतीय जनसंख्या के वही हाउस लिस्टिंग चरण जो कि अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच तय किया गया है, उसके साथ ही एनपीआर के लिए आंकड़ों का भी अद्यतनीकरण का निर्णय लिया गया है। और इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है, पर क्योंकि इस समय कोरोना से पूरा देश ग्रसित है तो 2011 जनगणना का कोई भी चरण इस वर्ष जैसे कि निर्धारित था आयोजित नहीं किया जा सका। उम्मीद है कि नव वर्ष यानी 2021 में जनगणना के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। धन्यवाद।